ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। आमतौर पर केजरीवाल जी वैश्विक विषयों को भी ट्विटर पर ही लिखकर निपटा देते हैं, लेकिन आजकल दिल्ली विधानसभा अपने सत्र में है तो उन्होंने सोचा कि घर के कमोड का क्यों प्रयोग किया जाए, जब वही विष्ठा, वही दुर्गंध और वही हवाबाजी विधानसभा में भी की जा सकती है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? केजरीवाल जी, आप जो दिल्ली में हर चीज फ्री में बांटते हो वो आपके बाप का पैसा तो है नहीं। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा ने समय पर एमसीडी चुनाव कराया और जीत गई तो राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल जी, राजनीति और उदर वायु में अंतर है। राजनीति छोड़ना कोई पेट की गैस नहीं है कि झूठ और प्रपंच के कारण अपच हुआ तो टांग उठाकर मुंह का भाव स्थिर करके हल्की सी मुस्कान लिए कार्य के निष्पादन के बाद जो है रिलैक्स फील कर लें। आप YouTube पर फूल की एक माला सर पर बांध लीजिए और दिन में 1 घंटे रोज बेली डांस कर दिया करो। अब तो तोंद भी आपकी ठीक ठाक हो गई है। कुछ लोग के आहार नाल का आरंभ और अंत उनकी जिह्वा के विचलन के कारण उलट जाता है। केजरीवाल उसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के प्रत्यक्ष उदाहरण। फ्री की बातें करने वाला जब कोई चीप व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसका इकोनॉमिक्स ऐसे ही हिला हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति वही होते हैं जिन्हें कोई स्मार्ट वॉच दे दे और दिखाए कि इसमें हार्ट बीट नापने से लेकर मैसेज तक पढ़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो उसे यह लगने लगता है कि अगर वह अपना हाथ ऊपर सर के ले जाए तो स्मार्ट वॉच से पानी भी गिरेगा जिसे वो नहा सकता है। ऐसा व्यक्ति वस्तुतः नंगे राजा की तरह होता है जिसके पास बैठा सिसोदिया और राघव चड्ढा उसे स्मार्ट वॉच पहनकर हाथ उठाते देखने के बाद कहता है, अरे अरविंद जी, आपके तो कपड़े गीले हो गए, मैं नहीं ला देता हूँ, बदल लीजिए। टेट्रा पैक में दारू बेचने का ही प्रभाव है कि इसी प्रकरण पर केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान। दिल्ली में हमने देखा है कि दुकानों के बाहर तकिए ही तकिए, कंबल ही कंबल, फ्लोरें ही फ्लोरें, ये सब आदि लिखा होता है। आम आदमी पार्टी आजकल शहीद ही शहीद बेचने में लगी हुई है। मतलब केजरीवाल ने यह कहा है कि वो राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, आर्किटेक्ट हैं। अबे ये स्वीट आतंकवादी है कि जॉनी सिंस। इतनी कला तो जॉनी भाई प्रदर्शित कर पाते हैं। उन्होंने पिज्जा तक बेचा है गरीबी के दिनों में, लेकिन विक्टिम कार्ड के चक्कर में स्वयं को आतंकवादी तो कभी नहीं कहा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम लगातार आपके लिए नए वीडियो बनाएं तो वो लगातार एक के बाद एक आपको तय समय पर मिलता रहे। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा एक केजरीवाल। इस केजरीवाल के साथ जो नाम तुक में बैठता है वो है नटवर लाल। ये गीत मैंने बचपन में अपने गांव में आए कांग्रेसियों की चुनावी कैंपेन की टोली द्वारा गाने पर सुनी थी, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल के बारे में कहा था। जवाहरलाल जी के तो कई कार्य आजकल सामने आ ही रहे हैं, लेकिन जो ठगी के प्रतिमान युग पुरुष केजरीवाल जी ने बनाए हैं वो अनन्य है। अधिक भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि केजरीवाल का दूसरा नाम दिल्ली का ठग भी है, जिन्होंने उन्होंने सतत प्रयत्नों से निभाने की पूरी चेष्टा की है। दिल्ली सरकार से विवेक अग्निहोत्री ने यह मांग की थी कि द कश्मीर फाइल्स को प्रदेश में कर मुक्त कर दिया जाए, यानी टैक्स फ्री। यह बात केजरीवाल जी को अच्छी तो छोड़िए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आमतौर पर केजरीवाल जी वैश्विक विषयों को भी ट्विटर पर ही लिखकर निपटा देते हैं, लेकिन आजकल दिल्ली विधानसभा अपने सत्र में है तो उन्होंने सोचा कि घर के कमोड का क्यों प्रयोग किया जाए, जब वही विष्ठा, वही दुर्गंध और वही हवाबाजी विधानसभा में भी की जा सकती है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के निर्मम नरसंहार पर अपने पार्टी के विधायकों की अश्लील हंसी के बीच ये बयान दिया। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? केजरीवाल जी, आप जो दिल्ली में हर चीज फ्री में बांटते हो वो आपके बाप का पैसा तो है नहीं। आप YouTube पर फूल की एक माला सर पर बांध लीजिए और दिन में 1 घंटे रोज बेली डांस कर दिया करो। अब तो तोंद भी आपकी ठीक ठाक हो गई है। तब केंद्र सरकार से फंडिंग के लिए भीख नहीं मांगना पड़ेगा। 2 घंटे नाच दोगे तो और पैसे आएंगे, उससे गुजरात चुनाव के लिए भी फंड आ जाएंगे। आगे केजरीवाल ने भाजपा पर व्यंग करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता। भारत में बहुत कम मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई और काम है नहीं। केजरीवाल उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। इनके ट्वीट पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये लोग टेलीग्राम पर से नई फिल्मों का पता करते हैं और देखने के बाद 3 पंक्ति की समीक्षा करते हैं ट्विटर पर। केजरीवाल जी का दोगलापन इस वीडियो में प्रत्यक्ष होता है। और जो भी करना हो
कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। एक फिल्म निर्माता व्यवसाय करता है, वो पैसे लगाता है ताकि वो आगे पैसे कमा सके। एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का भी वही कार्य है। विवेक अग्निहोत्री अपने काम से पैसे कमा रहा है, लेकिन केजरीवाल जी, आप अगर अपने कार्यों से कुछ पैसे बना पाते तो आपके क्षेत्र में सफाई कर्मियों को वेतन पाने के लिए सड़कों पर कूड़ा डालकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। आपके प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविकाओं को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। जब आपका कार्य अपने देह में हवा भरकर फूलने पर केंद्रित हो, आपके नेता आंदोलनों में इंटरनेट के मोडेम लगा रहे हो, तो आपको तो लगेगा ही कि YouTube पर डाल दो, सब फ्री हो जाएगा। केजरीवाल ने उसी भाषण में यह भी कहा कि अब बीजेपी के नेता दारू पर शोर नहीं करते क्योंकि कश्मीर फाइल्स आ गई। कुछ लोगों को लगता है कि वो अनंत काल तक यहीं बने रहेंगे और वो इस बात पर भी तंज कर सकेंगे कि कोई पार्टी दारू की दुकानों को मोहल्ले में पहुंचा देने पर विरोध करती है तो उसका उपहास किया जा सकता है। कल को यह व्यक्ति एक पार्टी द्वारा किसी के बलात्कार, हत्या या दंगों पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद किसी दूसरे विषय पर भी कोई विचार रखने पर यह कहता फिरेगा कि भाजपा के नेता बलात्कारों पर शोर नहीं करते क्योंकि कश्मीर फाइल्स आ गई। जो मुख्यमंत्री दारू को आपके मोहल्ले की दुकानों पर 30 रुपए के टेट्रा पैक में बेचता हो, उसके मुंह से यही उबकाई देने वाली सड़ौंध ही निकलेगी। कुछ लोग के आहार नाल का आरंभ और अंत उनकी जिह्वा के विचलन के कारण उलट जाता है। केजरीवाल उसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज कश्मीरी हिंदुओं की सामूहिक पीड़ा पर अट्टहास करने वाले इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना काल के शिखर पर लाखों बिहारियों और यूपी के श्रमिकों को बसों में भरकर भेजने की बात याद दिलाने पे यह कहा था कि पीएम को लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना शोभा नहीं देता। फिर याद आता है कि ये अरविंद केजरीवाल है, इसका तो काम यह कसम खाकर मुकर जाना, ये इसके गुणसूत्रों में गुथा हुआ है। बच्चों के सर की कसम खाने के बाद उससे पलटने वाले, मफलर बांधकर आम आदमी दिखने वाले, लेकिन चुनाव के समय हनुमान मंदिर जाकर तिलक लगाने वाले केजरीवाल लीचड़ पने के पर्यायवाची शब्द के रूप में किसी भी शब्दकोश में आने वाले समय में जगह अवश्य पालेंगे। मंगल ग्रह और शनि के चंद्रमा टाइटन तक जाकर सरकारी पैसों से अपने विज्ञापन देने वाले केजरीवाल को YouTube पर फ्री में अपनी योजनाओं के विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने का विचार नहीं आया। फ्री की बातें करने वाला जब कोई चीप व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसका इकोनॉमिक्स ऐसे ही हिला हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति वही होते हैं जिन्हें कोई स्मार्ट वॉच दे दे और दिखाए कि इसमें हार्ट बीट नापने से लेकर मैसेज तक पढ़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो उसे यह लगने लगता है कि अगर वह अपना हाथ ऊपर सर के ले जाए तो स्मार्ट वॉच से पानी भी गिरेगा जिससे वो नहा सकता है। ऐसा व्यक्ति वस्तुतः नंगे राजा की तरह होता है जिसके पास बैठा सिसोदिया और राघव चड्ढा उसे स्मार्ट वॉच पहनकर हाथ उठाते देखने के बाद कहता है, अरे अरविंद जी, आपके तो कपड़े गीले हो गए, मैं नहीं ला देता हूं, बदल लीजिए। केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से पहले स्त्रियों को फ्री में 1000 रुपए महीने बांटने पर बताया कि कैसे वो बैठे बैठे 54,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बचा सकता है। सरकार बनी नहीं कि नए मुख्यमंत्री भगवंत मान 1 लाख करोड़ का कटोरा लेकर पहुंच गए मोदी के पास कि पंजाब में तो वित्तीय संकट है, हमें राज्य चलाने के लिए पैसे दो। केजरीवाल इन्हें छोटा भाई ऐसे तो नहीं कहते हैं। स्वयं पहले 5 साल यह रोना रोता रहा कि मोदी उसे काम नहीं करने देता, मेरे पास पुलिस नहीं है। अब छोटे भाई को राज्य मिल गया है तो अपनी नाकामी के लिए मोदी को उत्तरदायी बनाने की पहली सीढ़ी उसने पार कर लिया कि भाई हमने तो मोदी जी से पैसे मांगे, मैं तो नया नया आया हूं, प्रदेश को तो बर्बाद कर दिया था बाकी लोगों ने, बाकी पार्टियों ने, हम तुरंत पैसे कहां से लाए। पंजाब में मोदी जी की लोकप्रियता भाजपा के सीटों की संख्या से दिख ही रही है, बाकी किसान आंदोलन में भी दिख गया था। तो आम आदमी पार्टी के नकारेपन के लिए आने वाले समय में गाली किसको पड़ेगी वह बताना कठिन नहीं है। वैसे भगवंत मान जी को यह वीडियो एक बार देख लेना चाहिए था और मोदी जी से मिलने से पहले बड़े भाई को यही वीडियो दिखाकर कि वो तकनीक हासिल करनी थी जिसमें घर बैठे कमाए 54,000 करोड़ की युक्ति बताई गई थी। तो 1,70,000 करोड़ का बजट है, तो 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया
जैसे दिल्ली में करा है, तो 34,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया, रेता अगर हमने रेते की चोरी बंद कर दी, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए। आपने 10,000 से करोड़ कहा था, मेरा ये सवाल भी था कि 10,000 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? आप 20,000 नहीं, मैं 10 तो वो है जो खर्चा आएगा, 20,000 को मैं समझा देता हूँ पूरा। तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा, तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूँ। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए। वैसे केजरीवाल ने छोटा भाई तो कुमार विश्वास को भी कहा था और अन्ना हजारे को तो पिता तुल्य ही कह दिया था, योगेंद्र यादव को बड़ा भाई कहा था। कुमार विश्वास और अन्ना कहाँ है सबको पता है। वैसे योगेंद्र यादव तो काइयापन में केजरीवाल के बड़े भाई तो नहीं, वो बाप ही हैं। चूंकि भगवंत मान इसका छोटा भाई है तो आमदनी और खर्च का हिसाब बिठाए बिना उसने भी विधायकों के फंड को सीधा 10 करोड़ प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया। एक तरफ से भीख मांग रहा है, दूसरी तरफ फरारी पर सवारी भी करनी है। इस तकनीक में आम आदमी पार्टी वालों ने एकदम निपुणता जो है हासिल कर ली। हाल ही में केजरीवाल ने भाजपा पर एक और निशाना साधा जब निगम चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा ने समय पर एमसीडी चुनाव कराया और जीत गई तो राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल जी, राजनीति और उदर वायु में अंतर है। राजनीति छोड़ना कोई पेट की गैस नहीं है कि झूठ और प्रपंच के कारण अपच हुआ तो टांग उठाकर मुंह का भाव स्थिर करके हल्की सी मुस्कान लिए कार्य के निष्पादन के बाद जो है रिलैक्स फील कर लें। आप साथ देने वालों को छोड़ते हैं, राजनीति आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपने सैनिकों के शवों पर, दिल्ली के दंगों पर, लोगों की परेशानियों पर कोरोना के समय राजनीति ही की है। टेट्रा पैक में दारू बेचने का ही प्रभाव है कि इसी प्रकरण पर केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी, आज ये हार के डर से, यानी भाजपा हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं। कल को ये राज्यों और देश के चुनाव टाल दें। अब आप पूछेंगे कि निगम चुनाव की तिथि को आगे करना शहीदों का अपमान कैसे हो गया, क्या लॉजिक है इसका? तो आप इसे ऐसे समझिए कि आप हिंदी टीवी चैनल के एंकर हैं और शाम में आपको पेट्रोल के बढ़ते दामों पर शो करना है, लेकिन आपने पुराने नेल कलर को मिटाने और नए को सुखाने में अधिक समय गंवा दिया, तो फेसबुक पर जाकर देखने लगे कि इस पर किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कुछ लिखा है कि नहीं। आपको सरसरी निगाह मारने पर वहां पेट्रो डॉलर और रूस यूक्रेन विवाद दिखा। आपका शो है, आप चाहेंगे कि आप हर बात को आप इन्हीं 2 बातों से जोड़ दें ताकि आप यह जता सकें कि आपको भी विषय की समझ है। केजरीवाल नगर निगम के चुनाव में शहीदों को इसलिए ले आया क्योंकि एक तो यह बयान होली के आसपास का है जब भांग अधिक बिकती है, और दूसरा यह कि पीली पगड़ी पहने भगवंत मान भगत सिंह का नाम बहुत अधिक ले रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि दुकानों के बाहर तकिए ही तकिए, कंबल ही कंबल, फ्लोरे ही फ्लोरे, ये सब आदि लिखा होता है। आम आदमी पार्टी आजकल शहीद ही शहीद बेचने में लगी हुई है। मतलब जो पार्टी अपनी ही सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर या एयर स्ट्राइक पर उस पर प्रश्न उठाए, सबूत मांगे, उसे पुलवामा का हमला मोदी को चुनाव जिताने का एक जरिया लगे, वो शहीदों के सम्मान की बात करता हुआ दोगला ही प्रतीत होता है। इसी शहीद ही शहीद की बिक्री की कड़ी में केजरीवाल ने दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम भगत सिंह के नाम पर करने की बात की है। ठीक है, कर लो ये भी, परंतु यह भी बताओ कि जो वादे दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए किए थे उसका क्या हुआ? वो क्या किसी समानांतर ब्रह्मांड में बसी किसी और दिल्ली में किसी और केजरीवाल ने खोले, या पृथ्वीवासियों को भी ये लाभ मिलेगा? स्वयं को भगत सिंह का चेला बताते हुए खालिस्तान को मौन सहमति की बात पर केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा था, ये सारे भ्रष्टाचारी मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं। मैं दुनिया का पहला आतंकवादी हूं जो लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, बिजली ठीक करता है। दुनिया का मैं पहला स्वीट आतंकवादी हूं। अंग्रेज भगत सिंह से खौफ खाते थे, इसलिए उन्हें वो आतंकवादी बोलते थे। मैं भगत सिंह का चेला हूं। मतलब केजरीवाल ने यह कहा है कि वो राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, आर्किटेक्ट हैं। अबे ये स्वीट आतंकवादी है कि जॉनी सिंस? इतनी कला तो जॉनी भाई प्रदर्शित कर पाते हैं। उन्होंने पिज्जा तक बेचा है गरीबी के दिनों में, लेकिन विक्टिम कार्ड के चक्कर में स्वयं को आतंकवादी तो कभी नहीं कहा। हाल ही में भाजपा द्वारा 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट को अंतिम रूप देने में हो रही देरी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, 4 राज्यों में जीत मिलने के बाद भी अंदरूनी कलह के कारण बीजेपी कहीं भी सरकार नहीं बना पाई। यह है इनकी राजनीतिक समझ।
केजरीवाल वैसा किसान है जिसके पास 4 गायें हो तो सबका दूध उसको 1 ही मिनट में चाहिए, क्योंकि सिसोदिया की एक ही गाय है और उसके बाप ने तो दूह ली। अगर इसके बाप गाय दूहने में देरी कर रहे हैं तो लौंडा कहेगा कि आप तो नकारे बाप हो, आपकी तो मम्मी से लड़ाई चल रही इसलिए सारा दूध नहीं दूह पा रहे आप। कुल मिलाकर केजरीवाल भारतीय राजनीति का वह बंदर है जिसके हाथ नारियल लग गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उससे किसी स्थान विशेष पर रगड़कर खुजली मिटाए, दांतों से नोचकर चखे, किसी के सर पर मारकर सर फोड़ दे या किसी छिद्र में डालने के लिए प्रयासरत रहे। केजरीवाल की अश्लील हंसी लंबे समय तक गूंजेगी, यह तो तय है।